बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। ध्यायेन नित्यं महेशरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्थितममर्गणैर्व्याधिकृतं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमो नमः। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमद गन्धलोक्तमधुपव्याललोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। आज श्री शिव पुराण भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणानुवाद कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ शंखचूड़ दानव के साथ उधर युद्ध में भिड़े हुए हैं और इधर विष्णु द्वारा शंखचूड़ के पत्नी का इधर उनका सतीत्व तोड़ते हैं। भगवान विष्णु शंखचूड़ के घर में जाकर के उधर तुलसी से मिलते हैं और तुलसी के गृह में प्रवेश करते हैं और उनका पतिव्रता व्रत धर्म भंग करते हैं। इस कारण उधर युद्ध में शंखचूड़ दानव को देवाधिदेव शंकर भगवान वध करते हैं। यह पता चलने के कारण तुलसी भगवान विष्णु को श्राप दे देती है कि तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है कि तुम देवताओं के हित के लिए मुझसे छल किया जाओ, तुम भी पत्थर हो जाओ। भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं। सोच में पड़ने के कारण जिस प्रकार उसने अपने ही सामने देखती है तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और शिव जी सांत्वना देते हैं कि मत रो, यह कर्म सागर में कोई भी किसी को भी सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। यह तो कर्म का फल प्राप्त होता है। जो तुम दोनों के लिए सुख कर है वह मैं तुम्हें बताता हूं और वह सुनिए। भगवान भोलेनाथ तुलसी को भी यह बताते हैं कि तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम अब विष्णु भगवान के साथ में ही रहना। और इधर भगवान भोलेनाथ तुलसी को वरदान भी देते हैं कि तुम अब विष्णु के साथ में ही तीनों लोक में वास करोगी और इधर मृत्युलोक में तुम गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित होगी। अब गंडकी नाम से विख्यात होगी, पुण्य स्वरूपिणी होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न रहोगी। तुम स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, तीनों लोक में विष्णु के साथ निवास करना। भोले भंडारी उनको आशीर्वाद दे करके और अपने धाम को चले जाते हैं। अब वो भारत में इस मृत्युलोक में वह गंडकी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और शरीर त्याग कर विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ धाम को
पहुंचती है। यह गंडकी अति पुण्य प्रदान करने वाली है। वहीं पे शालिग्राम जिन्होंने पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया था, भगवान भोलेनाथ उनको ये भी बता करके गए कि उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उस शालिग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होगा। अन्यथा शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा, उस दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा, अलग करेगा, वह 7 जन्म पर्यंत पत्नी विहीन रहेगा। शालिग्राम, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पे जो रखेगा वह श्री हरि का प्रिय होगा। उससे प्रिय कोई हो ही नहीं सकता है। यह बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी नागेश्वर महाराज ये आशीर्वाद दे करके और चले गए थे। भगवान शिव तत्व को प्राप्त किया उन्होंने। शिव तत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ दिन के बाद शंखचूड़ के वध से संबंध महादेव जी के चरित्र का, शिव तत्व का तृप्ति कैसे हो सकती है? शिव तत्व अमृत रूप पान कर तृप्त हो सकता है। महादेव लीला करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले लीलाधारी श्री शंकर भगवान इस प्रकार श्री शंकर भगवान मंगलमय, मंगलदायक, जिसमें अंधक परमात्मा शंकर के गणपति को प्राप्त करता है, वह कैसे करता है? यह अंधक की उत्पत्ति कैसे, अंधकासुर कैसे इसका जन्म होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह शिव पुराण में आज वर्णन कर रही हैं। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गणपति को प्राप्त करता है। तो पहले उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? भगवान भोलेनाथ लीलाधारी, लीला पूर्वक विहार करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाते हैं। माता पार्वती के साथ, गणों के साथ, सब सहित वहां मंदराचल पर्वत पर जाते हैं। भोलेनाथ सब इधर उधर खेल कूद रहे हैं। माता पार्वती के साथ में वहां बैठे भोलेनाथ शिव जी कांतिमय स्वर्ण कमल की युक्त माता पार्वती ने स्वर्ण कमल की कांत से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिव जी के नेत्रों के बंद होने के कारण क्षण भर में घोर अंधकार छा गया तथा सदा शिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता, गर्मी से माता पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगते हैं, पसीना। तब उससे एक बालक उत्पन्न होता है जो भयंकर विकराल मुख वाला महाक्रोधी कृतघ्न, अंधा जटाधारी कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप मनुष्य से भिन्न रूप वाला, विकृत रोमों से युक्त, गाना, हंसना, नाचना इत्यादि इत्यादि विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी गौरी से हंसते हुए कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रिय, तुमने जो मेरे नेत्रों को बंद कर विनोद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो?
महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई माता पार्वती गौरी उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। अंधकासुर के रूप में वह दिखाई देने लगा। उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछती हैं कि हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया, आप मुझसे बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, अद्भुत चरित्र करने वाली अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने से तुम्हारे हाथों के जो श्वेत कण उत्पन्न हुए, उस अद्भुत पराक्रम महाशाली अंधक नाम असुर प्रकट हुआ है, क्योंकि पसीने से प्रकट हुआ। तुम इसकी जन्मदात्री हो, अतः हे आर्य, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो उत्पन्न करना चाहती हो उसे करो। तदनंतर महेश कहते हैं कि इधर माता पार्वती उस पुत्र को ले जाती हैं और उसका देखभाल रक्षा करने लगती हैं अंधकासुर का। कुछ दिनों के बाद एक हिरण्याक्ष, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, तो हिरण्याकश्यप के तो कई पुत्र थे, लेकिन हिरण्याक्ष के पास एक भी पुत्र नहीं था। वह उस मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए आता है। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए। माता पार्वती भोले से कहती हैं कि हे नाथ, इसकी विनती सुनिए, ये आपको स्तुति कब से कर रहा है, कब से आपसे प्रार्थना कर रहा है, कब से आप को पुकार रहा है। हिरण्याक्ष कहते हैं पुत्र, तो भोलेनाथ जब वहां माता पार्वती के कहने पे माता पार्वती के साथ हिरण्याक्ष के सामने जाते हैं और हिरण्याक्ष से कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारी इस तपस्या से, प्रार्थना से मैं प्रसन्न हो गया। आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, मांगिए, क्या चाहते हो आप। हिरण्याक्ष हाथ जोड़कर उस जोड़े को देख करके और कहता है कि मुझे पुत्र चाहिए। हे प्रभु, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरे राज्य को भोगने वाला आगे कोई नहीं है, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। मैं पुत्र की कामना लेकर और आपके इस शरण में आया हूं। प्रार्थना करता है हिरण्याक्ष, पुत्रस्तु मे चंद्रललाटना शिशुवीर्यवान् दैत्यकुलानुरूपी तदर्थं मे तत्प्रथमाय स्थितो अहम् तं देहि देवेश सुवीर्यवन्तं यस्माच्च मद्भ्रातुर्नन्त वीर्यः प्रह्लादपूर्वाय पंचपुत्रः ममेह नास्तीति गतान्नयोऽहं को मामकं राज्यमिदं बभूस्ते च राज्यं परस्य सबलेन हत्वा भुक्ते सवास्तं पुत्रे विदृष्टम् स प्रोच्यते पुत्री त्वमुत्रः पुत्री ससेना विभवेत् पितासौ। हे भगवान, मेरे राज्य को कौन भोगेगा? धर्मज्ञ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के तरफ इशारा करते हैं और हिरण्याक्ष से कहते हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारी नसीब में, तुम्हारे वीर से, तुम दोनों के पति पत्नी से पुत्र नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बोल चुका हूं, इसलिए यह पुत्र एक प्रदान करता हूं। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजेय है। सब दुखों को त्याग कर
उसी को अपना पुत्र मान लो। यह भगवान भोलेनाथ हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर आशीर्वाद देते हैं। भगवान की स्तुति कर हिरण्याक्ष उस पुत्र को लेकर के और अपने राज्य के लिए चला जाता है। लेकिन वह तदनंतर प्रचंड पराक्रमी दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीत कर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला जाता है। हिरण्याक्ष इतना बलवान कि पृथ्वी को ही पाताल लोक में लेकर के चला गया। भगवान सभी देवी देवता मिलकर और मुनि महात्मा यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु वाराह रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे देवताओं, तुम लोग परेशान मत हो, अब हम यह कार्य तुरंत करके और आते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुल्य के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहार से निशाचरों को मार मार करके और भगवान विष्णु नारायण हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट देते हैं। हिरण्याक्ष का भी वध करते हैं। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधकासुर को राज्य पद सौंप देते हैं, अभिषिक्त कर देते हैं। उसका शुक्राचार्य को आदेश दे देते हैं, जाइए इसका अभिषेक करिए। इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल तल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी दाढ़ों के द्वारा दांतों से पृथ्वी को बैठा करके और ला करके अपने स्थान पे स्थापित कर देते हैं। इसलिए वहां पे भगवान बारह रूपधारी विष्णु लक्ष्मी नारायण अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या